हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की बुक जो मैं रीड करने जा रही हूँ उसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस शॉवेल शिन। तो एक्चुअली ये बुक मैंने कई बार पढ़ी हुई है और अब मैंने सोचा कि अब मैं इसको यूट्यूब के फॉर्म में रीड करूँ। और एक बार किसी भी बुक को पढ़ने इनफ नहीं होता है, वो इतना समझ में नहीं आती, और मैं रीड इंग्लिश में करूँगी और उसको थोड़ा सा मैं अपनी एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग उसको डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये कंटेंट्स हैं और एक्चुअली ये बुक बहुत अच्छी है एंड मेरी इंटेंशन है इस बुक को पढ़ने के साथ कि ये आप लोगों की लाइफ में कोई अच्छा चेंज लेके आएगी। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, अच्छी हेल्थ आएगी और यू गैस विल बी सो हैप्पी। तो ये मेरी इंटेंशन है। किसी भी काम को करने से पहले आपको इंटेंशन सेट करनी चाहिए। तो दिस इज़ माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। मोस्ट पीपल कंसिडर लाइफ अ बैटल, but it is not a battle. It is a game. It is a game, however, which cannot be played successfully without the knowledge of spiritual law, without the spiritual law, and the Old and New Testaments give the rules of the game with wonderful clearness. Jesus Christ taught that it was a great game of giving and receiving. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. This means that whatever man sends out in word or deed will return to him. What he gives, he will receive. ये तो हम सबको बहुत पहले से ही पता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। और क्रिश्चियनिटी में भी यही बात है कि हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे, जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। मतलब आप अच्छे वर्ड बोलोगे तो आपके पास अच्छे वर्ड ही वापस आएंगे। और अगर आपका किसी के साथ गलत इंटेंशन है या किसी के लिए गलत सोच आप रखते हो तो आपके साथ भी यही होगा एज पर द बुक। इफ़ ही गिव्स हेट ही विल रिसीव हेट। अगर वो हेट किसी को करता है तो उसको भी हेट ही मिलेगी। इफ़ ही गिव्स लव ही विल रिसीव लव। इफ़ ही गिव्स क्रिटिसिज्म ही विल रिसीव क्रिटिसिज्म। इफ़ ही लाइज ही विल लाई टू। इफ़ ही चीट्स he will be cheated. We are taught also that the imaging faculty plays a leading part in the game of life. Keep the heart or imagination with all diligence, for out of it are the issues of life. ये Proverb 4:23 ये बाइबल के वर्सेस होते हैं, उसमें है ये कि कीप दाई हार्ट और मतलब बिल्कुल डेलीजेंट ऑनेस्टी के साथ अपना इमेजिनेशन को अपनी लाइफ में रखिए और वही आपके साथ हो जाएगा। दिस मीन्स दैट व्हाट मैन इमेजेस सूनर और लेटर एक्सटर्नलाइजेस इन हिज अफेयर्स। कि जो भी हम इमेज सोचते हैं अपनी लाइफ में वो जल्दी या देर से हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में कुछ भी इमेजिनेशन कीजिए आप। I know of a man who feared a certain disease. It was very rare disease and difficult to get, but he pictured it continually and read about it until it manifested in his body. And he died, the victim of distorted imagination. मतलब वो एक कोई डिसीज़ होती है, वो बहुत रेयर लोगों को होती है और उस बंदे ने सोच के उसके बारे में अपने पास वो इनवाइट कर लिया एंड ही वॉज डैड बिकॉज ऑफ दैट। सो वी सी टू प्ले सक्सेसफुली द गेम ऑफ लाइफ वी मस्ट ट्रेन द इमेजिंग फैकल्टी। अ पर्सन विद एन इमेजिंग फैकल्टी ट्रेन्ड टू इमेज ओनली गुड brings into his life every righteous desire of his heart, health, wealth, love, friends,
perfect self-expression, his highest ideals. The imagination has been called the scissors of the mind. Imagination को क्या बोला गया है? दिमाग का कैंची. And it is ever cutting day by day. The pictures man sees there, and sooner or later he meets his own creations in his outer world. मतलब कि वो दिन रात हम सोचते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सोच नहीं रहा है. मतलब हम सो नहीं रहे, हम सो नहीं रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा वो जो चल रही है वो है हमारा दिमाग, जो हम हमेशा सोच रहे हैं, हमेशा हम जो सोच रहे हैं. तो उसने क्या बोला है कि जो कुछ भी सोच रहे हो वो आज नहीं तो कल, जो आपके अंदर चल रहा है ना, जो आप सोच रहे हो कि कोई भी नहीं देख रहा है, ये तो मैं सोच रही हूँ ना, लेकिन वो प्रकट होगा आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में. और फिर आप बोलोगे अरे यार मैं तो यही सोच रहा था, चाहे अच्छा चाहे बुरा. ओके, ये आपके हाथ में है. इसीलिए सोच के सोचो कि क्या सोचना है. ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे कि सोच के सोचो कि क्या सोचना है. ओके, टू ट्रेन द इमेजिनेशन सक्सेसफुली मैन मस्ट अंडरस्टैंड द वर्किंग्स ऑफ हिज माइंड. द ग्रीक्स सेड नो दाई सेल्फ. ग्रीक्स ने क्या बोला है? खुद को समझो. There are three departments of the mind: the subconscious, conscious, and superconscious. The subconscious is simply power. The subconscious is simply power without direction. अच्छा, सबकॉन्शियस ये होता है बस बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है. इट इज़ लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, and it does what it is directed to do. It has no power of induction. अच्छा, जैसे कि इंडक्शन में पावर होती है ना, ये बोल रहा है कि स्टीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इट इज़ डायरेक्टेड. जैसे स्विच पे हाथ रखा और जल गया. Whatever man feels deeply or images clearly is impressed upon the subconscious mind and carried out in minutest detail. मतलब कि बिल्कुल छोटी से छोटी बारीकी जो आपने इमेजिन की थी उसको लेके ही सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन आई नो व्हेन अ चाइल्ड ऑलवेज मेड बिलीव. एक गेम होता है मेड बिलीव का. शी वॉज अ विडो. शी ड्रेस्ड अप. आप जैसे विडो की तरह ड्रेसअप होते हो इन ब्लैक क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ पे बाहर में ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं. हम जैसे इंडिया में वाइट पहनते हैं ना, बाहर ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं. एंड वोर अ लॉन्ग वेल, और एक घूंघट करते हैं वो लंबा सा. एंड पीपल थॉट शी वॉज वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग. और जब वो ऐसे करती थी बचपन में, जब वो गेम खेलती थी, तो लोग सोचते थे कि हाँ कितनी क्लेवर है और कितनी फ़नी है. शी ग्रू अप, बड़ी हुई, एंड मैरिड अ मैन with whom she was deeply in love. In a short time, he died, and she wore black and a sweeping veil for many years. तो जो बचपन में कर रही थी pretend to act, वही रियलिटी में as it is हो गया. वही आपको ऑथर बता रही है. The picture of herself as a widow was impressed upon the subconscious mind, and in due time worked itself out, regardless of the havoc created. अब सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है. अरे ये तो गलत चीज़ हो रही है, मुझे नहीं करनी चाहिए. नहीं, वो अलादीन का चिराग है, आप उसको बोल रहे हो, वो कर रहा है. ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ. दूसरों के बारे में भी जब सोचोगे ना कि अरे वो कितना गंदा आदमी है, तो उसको वो ये कितना गंदा आदमी है नहीं समझ आएगा, उसको समझ आएगा गंदा गंदा गंदा. तो बहुत सोच के बोलना है किसी के बारे में, स्पेशली जो लोग हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी. द कॉन्शियस माइंड हैज़ बीन कॉल्ड mortal or carnal mind. It is the human mind and sees life as it appears to be. It sees death, disaster, sickness, poverty, and limitations of every kind, and it impresses the subconscious. Okay? कॉन्शियस माइंड को क्या बोला है कि मतलब जो देख रहा है वही
कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड है जैसे कि हम डेथ है दिख रहा है, हमें डिजास्टर है दिख रहा है, सिकनेस है दिख रहा है, लिमिटेशन है सब दिख रहा है। एंड इट सीज लाइफ एज appears टू बी, इट सीज डेथ, सिकनेस, पॉवर्टी एंड लिमिटेशन ऑफ एवरी काइंड। और वो जो देख रहा होता है वो सब कॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस होता जाता है। द सुपर कॉन्शियस माइंड इज द गॉड माइंड विद इन ईच मैन। और सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है? इज द गॉड माइंड, वो भगवान का दिमाग होता है, विद इन ईच मैन, जो हर इंसान के अंदर है। एंड इज द रेल्म ऑफ परफेक्ट आइडियाज, और वहीं से हमको परफेक्ट आइडियाज आते हैं। इन इट इज द परफेक्ट पैटर्न, और एक परफेक्ट पैटर्न होता है उसमें। स्पोकन ऑफ बाय प्लेटो, द डिवाइन डिजाइन, for there is a divine design for each person. There is a place that you are to fill and no one else can fill. एक ऐसी जगह है बस जिसे आप ही भर सकते हो, मतलब जहाँ आप रह रहे हो, आप जैसे हम सब धरती पे रह रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जिस भी घर में हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के पति हैं, किसी के पत्नी हैं, तो हमारे लिए एक जगह बनी है जो कि बस हम ही फिल कर पाते हैं, इसीलिए हम हैं। अब इस किताब को ऐसे मुझे ही पढ़ना है तो ये स्पेस मेरा ही है। समथिंग यू आर टू डू विच there is a place that you are to fill and no one else can fill. Something you are to do which no one else can do. There is a perfect picture of this in the superconscious mind. It usually flashes across the conscious as an unattainable ideal, something too good to be true. तो ये बोल रहा है कि there is a perfect picture of this superconscious mind, और ये फ्लैशेस थ्रू होता है कॉन्शियस माइंड के, जो कि लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन रियलिटी इट इज़ मेंस ट्रू डेस्टिनी और डेस्टिनेशन फ्लैश्ड टू हिम फ्रॉम द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विच इज़ विद इन हिमसेल्फ। इन रियलिटी नहीं, ये तो हो गया था। मैनी पीपल however are in ignorance of their true destinies and are striving for things and situations which do not belong to them and would only bring failure and dissatisfaction if attained. तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इग्नोरेंट होते हैं अबाउट देयर ट्रू डेस्टिनीज़, और वो उन चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं जो उनका होता ही नहीं है, और इसके बाद उनको फेलियर या डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसको एग्ज़ाम्पल से ऑथर समझा रहा है आपको। उनको पता है कि इतनी हैवी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है रीडर्स को, तो उसके लिए वो इजी लैंग्वेज कर देते हैं, समझा देते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। कभी भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, A woman came to me and asked me to speak the word. मतलब कि मेरे को क्या करने चाहिए, मेरे लिए शब्द बोलो, मेरे को क्या करना चाहिए। ये पुराने टाइम पे होता था बहुत, मतलब ये जो उस साइड की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। That she would marry a certain man with whom she was very much in love. तो उसका नाम नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि ये बुक तो उस टाइम लिख रही थी ना, वो लोग सब जिंदा थे, तो उनकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, तो उसने बोला शी कॉल्ड हिम ए बी। आई रिप्लाइड दिस वुड बी अ वायलेशन ऑफ स्पिरिचुअल लॉ, बट दैट आई वुड स्पीक द वर्ड फॉर द राइट मैन, द डिवाइन सिलेक्शन, द मैन हु बिलोंग टू हर बाय डिवाइन राइट। मतलब कि उसने बोला कि मुझे ये आदमी चाहिए, तो उसने बोला मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ का वायलेशन होगा, तो मैं ये बोलूँगी। आई वुड स्पीक द वर्ड कि इसकी ज़िंदगी में सही आदमी आए, डिवाइन सिलेक्शन हो, और जो डिवाइन राइट से इसका हो वो मिले उसको। समझे आप लोग कि मतलब हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए सही हो आगे जाके ना। जो हम नहीं देख पाते हैं वो डिवाइन लाइट देख पाती है कि नहीं, अभी तो ये रास्ता इसको ठीक लग रहा है, लेकिन 10 साल के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी। आई एडेड इफ़ ए बी इज़ द राइट मैन यू कांट लूज़ हिम, एंड इफ़ ही इज़ नॉट यू विल रिसीव द इक्विलेंट।
तो उसने बोला अगर वो सही होगा, मैंने ये बोला है कि तुम्हारी लाइफ में एक सही आदमी आएगा, अगर वो सही होगा तो आ जाएगा और वो नहीं आएगा तो इसका मतलब वो सही आदमी नहीं है। शी सॉ ए बी, मतलब दो लोगों से वो मिल रही थी frequently, but no headway was made in their relationship. One evening, she called and said, "Do you know, for the last week, A.B. has not seemed so wonderful to me." I replied, "Maybe he is not the divine selection. Another man may be the right one." उसने बोला कि मुझे ना ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो उसने बोला कि हाँ, तो आपके लिए कोई और सिलेक्शन होगा। दो मैन नहीं थे, ये एक ही था, उसका नाम था ए बी। Soon after that, she met another man who fell in love with her at once. थोड़े दिन बाद वो एक आदमी से मिली और उससे उसको प्यार हो गया, and who said she was his idol. In fact, he said all the things that she had always wished AB would say to her. उसने हमेशा इमेजिन किया था कि ये लड़का मेरे लिए ये सब बोलेगा, और उसने नहीं बोला था पहले वाले ने, लेकिन ये आया and man who just fell in love with her, और उसने वो सारी बातें बोली जो अपने मन में वो चाहती थी कि उसको बोले। She remarked, "It was quite uncanny." She soon returned to his love and lost all interest in AB. मतलब पुराने वाले में उसको सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। This shows the law of substitution. A right idea was substituted for a wrong one. मतलब आइडिया तो सेम रहा लेकिन सब्सिट्यूट कर दिया उसको। जैसे आपको एप्पल चाहिए था तो एप्पल ना दे के उसकी जगह उसने अमरूद दे दिया कि आपको अमरूद से ज़्यादा बेनिफिट होंगे, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सब्सिट्यूशन। देयरफॉर देयर वाज नो लॉस और सेक्रीफाइस इन्वॉल्व्ड, है ना। आपको सेक्रीफाइस तो कुछ नहीं हुआ, जो चीज़ आपके लिए बेहतर थी वो आपको मिल गई। जीसस क्राइस्ट सेड, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." And he said, the kingdom was within man. The kingdom is the realm of the right ideas or the divine pattern. Jesus Christ taught that men's words played a leading part in the game of life. By your words, ye are justified, and by your words, ये आर कॉन्डेम्ड। मतलब आपके शब्द ही आपकी पावर हैं, उसी की वजह से आप जस्टिफाइड भी होते हैं और उसी की वजह से आप कॉन्डेम भी होते हो। मैनी पीपल हैव ब्रॉट डिजास्टर इन टू देयर लाइफ्स थ्रू आइडल वर्ड्स। बेकार के शब्दों से लोग अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। उसके बाद ऑथर ने एक और एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन वंस आस्क्ड मी व्हाई हर लाइफ वॉज नाउ वन ऑफ पॉवर्टी of limitation. Formerly, she had a home, was surrounded by beautiful things, and had plenty of money. We found she had often tired of the management of a home. Of course, बड़े घर को मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती है। And had said repeatedly, और उसने क्या बोला बार बार, "I'm sick and tired of things. I wish I lived in a trunk." कि मैं इतना काम करके थक गई हूँ, मैं मेरे को एक ट्रंक में रह लूँगी। And she added, "Today I'm living in that trunk." और कह रही है आज मैं उसी में रह रही हूँ जिसके लिए मैं बोलती थी हमेशा। And she added, sorry, she had spoken herself into a trunk. The subconscious mind has no sense of humor, and people often joke themselves into unhappy experiences. Very true, guys. For example, a woman who had a great deal of monkey joked continually about getting ready for the poor house. No, sorry, monkey nahi, money hai. For example, a woman who had a great deal of money joked continually about getting ready for the poor house. In a few years, she was almost destitute. मतलब बोलती थी कि चलो चलो रेडी हो जाओ गरीब घर के लिए, और थोड़े दिन में वो ऐसी ही हो गई। Having impressed the subconscious mind with a picture of lack and limitation. Fortunately, the law works both ways, and a situation of lack may be changed to one of plenty. अब ऑथर यहाँ पे बोल रही है कि वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्चुनेट है, भाग्य है कि ये दोनों साइड काम करती है। मतलब आपकी अगर ख़राब सिचुएशन है तो उसको वापस भी ला सकती है, और ख़राब अच्छी को ख़राब में भी बोल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वुमन केम टू मी वन हॉट समर डे फॉर अ ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट इसको बोलती थी, इसी चीज़ को, कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट।
क्योंकि ट्रीटमेंट बॉडी का नहीं होता, खाली माइंड का भी होता है, तो उसको वो ट्रीटमेंट बोलती थी. So, some a day for a treatment for prosperity. She was worn out, dejected, and discouraged. She said she possessed just $8 in the world. I said, good, we will bless the $8 and multiply them as Jesus Christ multiplied the loaves and the fishes. अगर आपको नहीं पता होगा तो जीसस क्राइस्ट ने जब उनके डिसाइपल्स थे, उनके साथ वो जा रहे थे और वो बहुत भूखे और प्यासे थे, तो थोड़ी सी ब्रेड और थोड़ी सी फिशेस थी और उनके डिसाइपल्स ने बोला कि इसमें क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको भगवान के नाम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो उसी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि वो क्राइस्ट थी और वो बाइबल में बिलीव करती थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही हम $8 को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे जीसस ने किया था लोव्स ऑफ फिशेस को. ये बाइबल की एक बहुत बड़ी स्टोरी है. For he taught that every man had the power to bless and to multiply. फिर उन्होंने ये बोला कि हर इंसान में वो पावर है, वो खुद को ब्लेस और मल्टीप्लाई कर सके, हील कर सके और प्रॉस्पर कर सके. She said, what shall I do next? उस औरत ने, दूसरी औरत ने पूछा. I replied, follow intuition. Have you a hunch? What is intuition and hunch? ये होता है कि जब आप आराम से बैठे हो या कुछ कर रहे हो और आपको एक थॉट आता है कि यार मुझे ऐसे कर लेना चाहिए या नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो उसी को हंच बोलते हैं, इंट्यूशन. टू डू एनीथिंग और टू गो एनीवेयर. इंट्यूशंस मीन्स इंट्यूशन और टू बी टॉट फ्रॉम विदिन, जो आपके अंदर आत्मा से आवाज़ आए. इट इज़ द मैन्स अनअरिंग गाइड. ये कभी भी गलत नहीं होती है, क्योंकि ये भगवान की आवाज़ होती है, परमात्मा की. And I will deal more fully with its laws in a following chapter. The woman replied, I don't know. I seem to have a hunch to go home. वो कह रही है मुझे ये सब तो नहीं पता, बस मुझे अभी एक ये हो रहा है हंच कि मुझे घर जाना चाहिए. I had just enough money to car fare. मेरे पास बस इतने ही पैसे ही हैं. Her home was in a distant city and was one of lack and limitation. एंड द रीजनिंग माइंड, जो रीजनिंग माइंड था, वो ये हंच ने बोला कि घर जा. जो रीजनिंग माइंड था, इंटेलेक्ट माइंड, वो क्या बोल रहा था? स्टे इन न्यूयॉर्क एंड गेट वर्क एंड मेक सम मनी. आई रिप्लाइड, देन गो होम, नेवर वायलेट अ हंच. आई स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर हर. इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर ग्रेट अबेंडेंस. फॉर जो भी औरत का नाम था उसके लिए बोला, जैसे रीटा है कि रीटा के लिए इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन कर दो डोर ग्रेट अबेंडेंस का. शी इज़ एन इररेसिस्टिबल मैग्नेट फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू हर. ये इन सब की मैग्नेट है जो इसके पास आना चाहिए बाय द डिवाइन राइट, जो इसका अधिकार है. आई टोल्ड हर टू रिपीट इट कॉन्टिन्यूअली ऑल्सो. बोला कि उसको बार बार दोहराते भी रहो. शी लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली. In calling on a woman one day, she linked up with an old friend of her family. Through this friend, she received thousands of dollars in a most miraculous way. She has said to me often, tell people about the woman who came to you with $8 and a hunch. There's always plenty on a man's pathway, but it can only be brought into manifestation through desire, faith, or spoken words. Jesus Christ brought out clearly that man must make the first move. मतलब जीसस ने बोला है कि सबसे पहले इंसान को खुद अपना मूव करना पड़ेगा. मूव इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, स्पोकन वर्ड्स और डिज़ायर. आस्क एंड इट शैल बी गिवन. मांगो और आपको मिलेगा. सीक एंड यू शैल फाइंड. आप ढूंढो और आपको मिलेगा. एंड नॉक एंड इट शैल बी ओपन. आप दरवाजे को नॉक करो और वो आपके लिए खुलेगा. ये मैथ्यू 7:7 में है. इन द स्क्रिप्चर्स वी रेड कंसर्निंग द वर्क्स ऑफ माई हैंड्स कमांड ए मी. ये सब बाइबल की लैंग्वेजेस हैं जो कि उस टाइम पे ऐसी ही इंग्लिश लिखते थे जो कि हमें समझ में नहीं आएगी, तो उसको फिर इसीलिए ट्रांसलेट करना पड़ता है बाइबल के इंग्लिश को. ये जैसे मे, ए, दाए ऐसे करके लिखते हैं. Infinite intelligence, God is ever ready to carry out
मेंस स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिमांड, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या जो गॉड है. एवरी डिज़ायर अटर्ड और अनएक्सप्रेस्ड इज़ अ डिमांड. जो हमने एक्सप्रेस भी नहीं किया है या मुंह से खोली भी नहीं है, लेकिन हमारी वो अल्टीमेट डिज़ायर है, दैट इज़ ऑल्सो अ डिमांड. वी आर ऑफ्टन स्टार्टल्ड बाय हैविंग अ विश सडनली फुलफिल्ड. हम एकदम से वो हो जाते हैं कि अरे ये मैंने सोचा था और ये सच में हो गया, ये कैसे हो गया. फॉर एग्जाम्पल, वन ईस्टर, हैविंग सीन मैनी ब्यूटिफुल rose trees in the florist's windows, I wished I would receive one, and for an instant saw it mentally being carried in the door. मतलब वो बोल रही है कि एक ईस्टर पे मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल रोजेस का विंडो से देखा उनको, और मैंने ये मन में सोचा कि मुझे भी काश एक मिल जाता. और उसने इंस्टेंटली अपने मेंटल उस पर वो पिक्चर देखी कि उसके डोर पे वो रखा है. मतलब यहाँ पे पावर ऑफ इमेजिनेशन भी यूज़ हुई है, पावर ऑफ थिंकिंग भी यूज़ हुई है, और मैनिफेस्ट भी किया उसने. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसी लाइन में यूज़ हुई हैं. मैं दोबारा आपको पढ़ के सुनाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वन ईस्टर, हैविंग सीन, उसने देखा मैनी ब्यूटीफुल रोज ट्रीज इन द फ्लोरिस्ट विंडो. फ्लोरिस्ट की शॉप पे देखा, विंडो से उसकी जो मतलब बाहर से देखा. आई विश्ड, और उसने उसी टाइम विश किया. कई बार होता है ना, देखते ही हम कहते हैं इंस्टेंटली अरे यार ये मेरे पास होता. सो आई विश्ड आई वुड रिसीव वन एंड फॉर एन इंस्टेंट सॉ इट मेंटली, और उसने फटाफट दिमाग में भी देख लिया कि बस मेरे घर के दरवाजे पे कोई बड़ा सा रोज़ का प्लांट रख के गया है. ईस्टर केम, ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई. उसने सोचा और वो ख़त्म हो गई बात. ईस्टर आ गया, एंड विद इट a beautiful rose tree. I thanked my friend the following day and told her it was just what I had wanted. She replied, I did not send you a rose tree. I sent you lilies. कह रही मैंने तो रोज भेजा ही नहीं, मैंने तो लिलीज भेजे थे. The man had mixed the order and sent me a rose tree simply because I had started the law in action. अच्छा, यहाँ पे लॉ इन एक्शन वर्क कर रहा था. एंड आई हैड टू हैव अ रोज ट्री. नथिंग स्टैंड्स बिटवीन मैन एंड हिज हाइएस्ट आइडियल्स एंड एवरी डिजायर ऑफ हिज हार्ट बट डाउट एंड फियर. व्हेन मैन कैन विश विदाउट वरिंग, जब वो बोल रहे हैं कि विश करो विदाउट वरिंग, मतलब बस ये मुझे चाहिए, ख़त्म हो गया, ये है मेरा, ख़त्म हो गया. ये नहीं कि है ये कहाँ से होगा, पैसे तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो वो नहीं सोचना है. विश विदाउट वरिंग, एवरी डिज़ायर विल बी इंस्टेंटली फुलफिल्ड. विश विदाउट वरी करोगे तो सारे डिज़ायर फुलफिल होंगे. I will explain more fully in a following chapter that scientific reason for this and how fear must be erased from the consciousness. It is a man's only enemy. खाली मैन का एक ही दुश्मन है, क्या है? Fear of lack. डर, डर जो होता है, लैक का डर, फेलियर का डर, सिकनेस का डर, फियर ऑफ लॉस का डर, एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑन सम प्लेन. Jesus Christ says, why are ye fearful, O ye of little faith? अच्छा, बाइबल की लैंग्वेज थोड़ी दूसरी तरीके की होती है, जैसे ये बोलते हैं वो, और उस टाइम की शायद इंग्लिश ऐसी होती थी तो हम पढ़ नहीं सकते, बट उनकी लैंग्वेज ऐसी है राइटिंग वाली, और दैट्स वाई वी नीड एक्सप्लेनेशन. आई थिंक ये मैथ्यू 8:26 है. सो वी कैन सी वी मस्ट सब्स्टिट्यूट फेथ फॉर फियर. For fear is only inverted faith. It is faith in evil instead of good. जो evil है ना वो faith ही evil है, जो it is faith in evil instead of good. fear जो है वो evil है, तो faith पे विश्वास करो, faith ही सही है. The object of the game of life is to see clearly one's good and to obliterate all mental pictures of evil. This must be done by impressing the subconscious mind with the realization of good. A very brilliant man who has attained great success
told me he had suddenly erased all fear from his consciousness by reading a sign which hung in a room. He saw printed in large letters this statement, "Why worry? It will probably never happen." तो कह रहा है कि मेरे सारे डर ख़त्म हुए और मैंने लाइफ में इतनी सक्सेस अचीव की, और वो बस एक ही लाइन थी कि वाई वरी, चिंता क्यों करनी है, ये तो शायद कभी होगा ही नहीं. These words were stamped indelibly upon his subconscious mind. ये छप गया उसके सबकॉन्शियस माइंड पे कि डरना, चिंता किस लिए करनी है, ये तो हो शायद कभी हो ही ना जिस बात के लिए आप टेंशन ले रहे हो. And he has now a firm conviction that only good can come into his life. Therefore, only good can manifest. In the following chapter, I will deal with the different methods of impressing the subconscious mind. It is man's faithful servant, but one must be careful to give it the right orders. Man has ever a silent listener at his side, his subconscious mind. आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, एक बंदा या बंदी है जो आपको हमेशा सुन रही है या सुन रहा है, और वो हो आप खुद. Every thought, every word is impressed upon it and carried out in amazing detail. It is like a singer making a record on the sensitive disc of the phonographic plate. Every note and tone of the singer's voice is registered. If he coughs or hesitates, it is registered also. So let us break all the old bad records in the subconscious mind. आप खांस रहे हो, आप क्या कहा है, इफ़ ही कॉप्स और हेसिटेट्स, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है, और आप फिर से खांसोगे और आप फिर से हेसिटेट करोगे. अगर आपके एवरी नोट जो सिंगर सिंग करते हैं वो भी सब रिकॉर्ड हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, तभी वो बाद में सिंगिंग करते हैं. सो लेट अस ब्रेक ऑल द बैड रिकॉर्ड्स इन द सबकॉन्शियस माइंड में. जो आपने गलत चीज़ें बिठाई हैं उसको ब्रेक करो, तोड़ो. द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर लाइफ्स विच वी डू नॉट विश टू कीप, जो हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए उसको तो रखो. आपकी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है उसको रखो, उसको मत तोड़ो. लेकिन जो ख़राब है वो जैसे ही आए उसका पाथवे चेंज कर दो. बोलो कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं अब इस बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं करूँगा. एंड मेक न्यू एंड ब्यूटिफुल वंस. उसको रिप्लेस करो, सब्सिट्यूट करो दूसरे से. Speak these words aloud with powerful and conviction. I now smash and demolish every untrue record in my subconscious mind. मैं, वो बोल रहा है, आप बार बार अफर्म करो. I now smash and demolish every untrue record, जो सच है ही नहीं, in my subconscious mind. They shall return to the dust heap of their native nothingness. वो वापस जाएं अपने जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं है, वापस जाए मुझे छोड़ के. फॉर दे केम फ्रॉम माई ओन वेन इमेजिनिंग्स. बिल्कुल बेकार के मेरे थॉट्स हैं, वो वापस जाओ, मुझे नहीं चाहिए. आई नाउ मेक माई परफेक्ट रिकॉर्ड्स थ्रू द क्राइस्ट विद इन. जो मेरे अंदर परमात्मा है उसकी मदद से मैं अपने नए रिकॉर्ड बनाऊंगा, और रिकॉर्ड होंगे द रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन. दिस इज द स्क्वायर ऑफ लाइफ, द गेम completed. In the following chapters, I will show how man can change his conditions by changing his words. Any man who does not know the power of the word is behind the times. Death and life are in the power of the tongue. Wow, that's huge. Next chapter है the law of prosperity, जो हम अगले chapter में पढ़ेंगे. Thank you so much for listening.